नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी आजकल अमेरिका की यात्रा पर हैं और उन्होंने इस यात्रा में जिस तरह से यात्रा की शुरुआत की, उन्होंने भारत का अपमान विदेश की धरती पर किया और उन्होंने वहां बोला कि भारत के अंदर लोकतंत्र नहीं है। वहां जो सबसे अच्छी पार्टी है यानी भारत में, उन्होंने कहा कि वो तो जो सबसे अच्छी सेकुलर पार्टी है वो तो मुस्लिम लीग है। इस बयान को लेकर के भारत में अच्छी खासी चर्चा हुई और बवाल कटा कि एक व्यक्ति जो भारत में लंबे समय तक राजनीतिक दल का नेता रहा हो, वो विदेश की धरती पर जाकर एक ऐसी पार्टी के बारे में ये बातें बोल रहा है जिनकी वजह से भारत का बंटवारा हुआ, जिन्होंने साहबानों के केस में सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की दलीलें रखी कि हमारा जो धर्म है वो सुप्रीम कोर्ट के कानून को नहीं मानेंगे और हमारी जो शरीयत कहती है उस कानून को लागू किया जाए, यानी हम 3 तलाक भी देंगे लेकिन महिलाओं को गुजारा भत्ता नहीं देंगे। ऐसा पैरवी करने वाला कोई राजनीतिक दल यदि है तो वो मुस्लिम लीग है। और राहुल गांधी अमेरिका में जाकर ये कहते हैं कि भारत के अंदर जो सेकुलर पार्टी है वो तो मुस्लिम लीग है और सांप्रदायिक पार्टी किसको कहते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं। इसी में आप बताएं, आपने देखा कि वो वहां खड़े होकर ये कह रहे हैं कि भारत के अंदर जैसा 1980 के दशक में यूपी में दलितों के ऊपर शोषण हो रहा था, अत्याचार हो रहे थे, वैसे अत्याचार आज वहां मुसलमानों पर हो रहे हैं। वो कहते हैं कि भारत के अंदर मुसलमान ही नहीं तो ईसाई, सिख, दलित, आदिवासी सबके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। यानी राहुल गांधी विदेश में एक नैरेटिव चलाना चाह रहे हैं और वो विदेश में जाकर के ये बताने की कोशिश में हैं कि कांग्रेस का शासन था तो सब कुछ बढ़िया था, 2014 के बाद से देश के हालात खराब हो गए, वहां जो सरकार है उसने लोकतंत्र खत्म कर दिया है और वहां संवैधानिक संस्थाओं को कुचला जा रहा है, पत्रकारों को बोलने नहीं दिया जा रहा है, राजनीतिक दलों के नेताओं पर झूठे केस लगाए जा रहे हैं, न्यायपालिका पर प्रेशर बनाया जा रहा है। इस तरह के कई मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए। इसको लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान आया और उन्होंने दिल्ली में पत्रकार वार्ता में यह कहा कि देखिए, राहुल गांधी एक राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष तक रहे हैं, कुछ दिनों पहले तक वो सांसद भी थे। अगर वो विदेश के बजाय भारत में कुछ भी भारत के विरुद्ध बोलते हैं जो राजनीतिक है, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। भारत के राजनीतिक दल आपस में एक दूसरे के बारे में कुछ भी बोलें, लेकिन अगर भारत का कोई व्यक्ति विदेश की धरती पर जाकर भारत का अपमान करे, वहां की राजनीति में इंटरफेयर करे, वहां की राजनीतिक मदद लेने की बात करे, यह कतई असहनीय है। अब एस जयशंकर जी ने जो बातें बोली हैं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ऐसा क्यों करते हैं। राहुल गांधी एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं क्योंकि भारत में उनकी बात कोई सुनता नहीं है। भारत में भी राहुल गांधी ने इसी तरह के बयान दिए कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, मीडिया को कुचला जा रहा है, न्यायपालिका को कुचला जा रहा है। ये बयान तो आपने सुने ही होंगे, राहुल गांधी ने भारत में भी दिए थे। तो राहुल गांधी के बारे में एस जयशंकर ने बताया कि भाई भारत में तो इसका असर हुआ नहीं और हमने देखा कि राहुल गांधी क्या बोलता है, हम लोग तो मजाक में उसको पप्पू बोल करके हवा में उड़ा देते हैं। तो राहुल गांधी अब विदेश में जाकर के एक नैरेटिव गढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, ऐसा विदेश मंत्री का कहना है। लेकिन आप देखें, क्या यह इतना है कि वो 2024 के चुनाव जीतने के लिए एक नैरेटिव बनाने के लिए ये बातें बोल रहा है, या राहुल गांधी के इस विदेश दौरे में कुछ और ऐसा है जो देश के लिए बहुत खतरनाक है। तो आपको बता दूं, एक वहां पर अमेरिका की पत्रकार है, उन्होंने सीमा का एक आर्टिकल आया और सीमा ने आर्टिकल में बाई चांस राहुल गांधी की बड़ाई करी थी। उसमें काफी लिखा था राहुल गांधी ने यहां अमेरिका में आके ऐसा किया वैसा किया, लेकिन वो जो बड़ाई करते करते वो एक बात बोल गई कि राहुल गांधी व्हाइट हाउस में भी गए थे। अब व्हाइट हाउस में गए थे तो डॉन लू से मिले थे। अब ये वो व्यक्ति है डॉन लू जो है भारत विरोधी अभियान चलाता है, भारत के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाला व्यक्ति है। अगर ये बात ठीक है, पहली बात तो यही बात ऑब्जेक्शनल है कि राहुल गांधी विदेश में जाकर किस हैसियत से वहां के राजनीतिक दलों के नेताओं से मिल रहे हैं। इसके लिए एक प्रोटोकॉल है और प्रोटोकॉल यह कहता है कि यदि भारत का कोई भी राजनीतिक दल का नेता किसी भी देश में जाता है तो उसको भारत के विदेश मंत्रालय से इसके लिए परमिशन लेनी होती है कि मैं वहां जाऊंगा, मैं राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होना है मुझे या कुछ लोगों से मिलना है।
व्यक्तिगत रूप से आप कुछ भी करिए, लेकिन आप सरकार के नुमाइंदे के रूप में यदि जाना चाहते हैं, राजनीतिक दलों के नेताओं से मिलना चाहते हैं, तो यह देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसीलिए इसमें परमिशन लेनी होती है। लेकिन राहुल गांधी ने तो ऐसा कुछ किया नहीं। तो सवाल यह उठ रहा है कि राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति से विदेश में जाकर मिल रहे हैं, अमेरिका में जाकर मिल रहे हैं, जो भारत विरोधी अभियान चलाता है, और उससे मिलकर के वो ये कह रहे हैं कि वर्तमान सरकार जो है उसने तो लोकतंत्र खत्म कर दिया है, हमारी सरकार बनाने में मदद करिए। एग्जैक्ट इसी तरह के वर्ड हैं जो कभी आपने देखा मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाके बोल रहे थे। पाकिस्तान का वो बयान, पाकिस्तान के अलगाववादियों से बैठ करके जब वो कह रहे थे आप मोदी को हटाने में हमारी मदद कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे, तो इसका मतलब यह हुआ कि इन कांग्रेसियों का विदेश यात्रा में जाना एक सूत्री कार्यक्रम है कि उनको मोदी को हटाना है। मोदी जब से आ गए तो हो क्या गया है? हो यह गया कि जो लूट मचा रखी थी, जो भ्रष्टाचार हो रहे थे, जो कमीशन खोरी हो रही थी, वो बंद हो गई है और अब ये सत्ता से बाहर हो गए हैं। तो इनको लगता है कि वो जो लूट खसूट थी, जो विदेशों से फंड आता था, जो ये एनजीओ के नाम पर लूट मचा रहे थे, वो तो मोदी ने बंद कर दी। लगभग 4000 एनजीओ के रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुए हैं और उसके जरिए ये पैसे मंगाते थे। मीडिया कवरेज इनको मिल रही थी, मीडिया हाउसेस को भी फंडिंग हो रहा था और ये मोदी ने बंद कर दिया। तो इनको लगता है कि चुनाव में जीतने के लिए जो ताकतें इनको चाहिए, नैरेटिव बिल्ड करने के लिए कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले लोग चाहिए, कुछ मीडिया चैनल चाहिए, कुछ जो है अवार्ड वापसी गैंग चाहिए। अब ये सब पैसे से होगा, कुछ आंदोलन खड़े करने, इसके लिए फंड चाहिए। तो राहुल गांधी विदेश यात्रा जो गए हैं, उनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि 2024 के चुनाव में जैसे तैसे कैसे करके वो मोदी को हटाने में कामयाब हो जाएं और वो जीत जाएं। ये बात अलग है कि जब राहुल गांधी विदेश में जा रहे थे, उसके पहले ही भारत के लोग ये कहने लगे थे कि भाई ये जो राहुल गांधी जब भी विदेश गए हैं तभी कोई ना कोई भारत में बवाल हुआ है। और इस बार भी ये संयोग है या प्रयोग, ये मुझे नहीं पता, ये जांच एजेंसी पता करेंगी। लेकिन उड़ीसा में जो ट्रेन हादसा हुआ है जिसमें लगभग 300 यात्री मारे गए, इसके पीछे ये बताया जा रहा है, लोग कह रहे हैं, मैं नहीं जानता हूं इसके पीछे का सच क्या है, लेकिन लोगों की राय यह है कि हम तो पहले ही कह रहे थे राहुल गांधी विदेश गया और देश में कोई ना कोई बवाल हुआ। हिस्ट्री है तो एक शब्द बोलते हैं ना मोदी जी कि ये संयोग है या तो प्रयोग है। अगर ये संयोग है कि राहुल गांधी जब भी विदेश गए भारत में कोई ना कोई बड़ी दुर्घटना, कोई आतंकवादी हमला, कोई बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया, अगर ये संयोग है तो हर बार कैसे होता है? अब प्रयोग है तो इस प्रयोग का खुलासा होना चाहिए। देश के अंदर इस बात को लेकर बहुत गुस्सा है। लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर मोदी सरकार इस पर संज्ञान ले और इसका खुलासा करे और जनता को बताए कि राहुल गांधी यदि थाईलैंड जाते हैं तो वहां क्या करते हैं, यदि इटली जाते हैं तो वहां क्या करके आते हैं, यदि वो चीन में गए हैं और 2008 में कोई चीन से समझौता किया है तो उसका भी खुलासा होना चाहिए। अब आप देखिए, राहुल गांधी हर जरा जरा सी बात को लेकर के वो कोर्ट में चले जाते हैं। मोदी के राफेल तक का खुलासा कर दिया, कोविड की वैक्सीन पर कोर्ट में चले गए, नोटबंदी पर कोर्ट पर चले गए। मोदी का कोई फैसला ऐसा नहीं है सरकार में आने के बाद जिसको कोर्ट में चैलेंज ना किया गया हो और सुप्रीम कोर्ट में उनको स्पष्टीकरण ना देना हो। लेकिन मैं देख रहा हूं ये भारतीय जनता पार्टी इतनी ढीली है, एक भी मुद्दे में ये राहुल या गांधी परिवार को ना तो जेल भेज पाए, 9 साल सत्ता में हो गए, और ना इनके किसी कारनामे का खुलासा कर पाए। अरे भाई, जेल नहीं भेजना आपके हाथ में है, आप इतनी बड़ी पार्टी हो, आपके पास इतने बड़े बड़े वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाओ और पूछो कि 2008 में चीन में जो ये गांधी परिवार गया था, ये कांग्रेस ने चीन से समझौता क्या किया है? जिन्होंने गलवान घाटी में घुसपैठ कर ली, जिन्होंने 62 में हमारा भारत का बहुत सारा भूभाग कब्जा कर लिया अवैध रूप से, ऐसे देश से जाकर के भारत की राजनीतिक दल ये जाकर के वहां समझौता करके आ रहे हैं और हमारे देश में पता नहीं है। मोदी जी, आप दुनिया भर की बातें करें कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, इन्होंने देश को लूटा, किसने जाना? हकीकत तो यह है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी, जिन पर आप नेशनल हेराल्ड मामले में केस चला रहे थे और केस चल रहा है, उसमें अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। ताज्जुब की बात यह है कि राहुल गांधी की तो अभी कुछ महीने पहले
सदस्यता गई है लोकसभा की, उसके पहले वो लोकसभा के सदस्य थे। और ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि यदि कोई जनप्रतिनिधि के ऊपर कोई केस दर्ज होता है तो उसमें डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए, यानी फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसकी सुनवाई होनी चाहिए। तो क्या कारण है कि राहुल गांधी सोनिया गांधी के ऊपर जब नेशनल हेराल्ड का केस दर्ज हुआ, उसमें आगे जांच क्या हुई, आगे क्या हुआ, न जेल गए और जमानत पर छोड़ दिया गया। तो यह सवाल उठा रहे हैं अश्वनी उपाध्याय, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, उनको आईपीएल मैन के नाम से भी जानते हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी तो अभी तक जेल में होना चाहिए था। 9 साल के अंदर ये जितने भी केस खुलासे हुए हैं उसमें सबसे पुराना केस नेशनल हेराल्ड का खुलासा हुआ है, सुब्रमण्यम स्वामी ने उसको खोला, लेकिन उसमें किस तरह की इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि चार्जशीट दाखिल नहीं हो पा रही है। राहुल गांधी को होना चाहिए जेल में, वो घूम रहे हैं विदेश में और भारत विरोधी अभियान चला रहे हैं। यह अश्वनी उपाध्याय जी ने बहुत गंभीर विषय उठाया है सुप्रीम कोर्ट में। वो इस केस को डालें तो क्यों, बीजेपी को डालना चाहिए, पार्टी के पास क्या वकील नहीं है, अश्वनी उपाध्याय जी को ही कह दो। तो भैया आप पे नहीं हो रहा तो आप किसी और से मदद लो, लेकिन यह देश के विरुद्ध षड्यंत्र का खुलासा होना चाहिए। जिस तरह से विदेश में जाकर के राहुल गांधी विदेश में भारत का अपमान करते हैं कि वो भारत का मजाक उड़ाएंगे। सैम पित्रोदा उनके साथ गए, वो क्या कह रहे थे, भारत के लोगों को रोजगार चाहिए, भारत के युवाओं को रोजगार चाहिए, विद्यालय चाहिए, अस्पताल चाहिए, और वो बात कर रही है जो सरकार को उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने वो कहा, वो जो कहते हैं वो कहते हैं मंदिर, राम मंदिर, बजरंगबली, और इस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं। एक राहुल गांधी का सलाहकार विदेश में जाके हमारे राम जी का मजाक उड़ाए, हमारे हनुमान जी का मजाक उड़ाए। इनको कौन बताएगा कि मंदिर जितने भी हैं उनसे कितना बड़ा एक उद्योग पनपता है। कोई फूल बेचता है, कोई अगरबत्ती बेचता है, कोई वहां होटल चलाता है, किसी का वहां रेस्टोरेंट है, कोई टैक्सी वाला है, ये कितने लोग हैं, सब जुड़े हुए हैं। लेकिन ये विदेश में जाकर के मजाक उड़ाएंगे। इनको तो सनातनियों का अपमान करना है, हिंदुओं की बेइज्जती करनी है। और ताज्जुब की बात यह है कि कट्टरपंथियों की बड़ाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मुसलमानों पे तो देश में अत्याचार हो रहे हैं। अगर कोई बढ़िया पार्टी भारत के अंदर है तो राहुल गांधी को सबसे अच्छी राजनीतिक पार्टी ना तो आम आदमी पार्टी लगती है, ना उन्हें शरद पवार की एनसीपी अच्छी लगती है। उनको अगर कोई सेकुलर पार्टी भारत में दिखाई दे रही है तो वो तो मुस्लिम लीग है। ये विचारधारा आप देखिए क्या है, यह है अलगाववादियों की भाषा। और राहुल गांधी 2024 में मुस्लिम कम्युनिटी की एक मुश्त वोट लेने के लिए जिस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो झूठ परोस रहे हैं, मेरी भारत जोड़ो यात्रा को मोदी ने बहुत रोकने की कोशिश की, कि कहां रोका भाई, किसने रोका, लेकिन आप झूठ बोलेंगे। तो एस जयशंकर जी विदेश मंत्री जो खुलासा कर रहे हैं, और जो ये खुलासा हुआ है कि व्हाइट हाउस में राहुल गांधी बिना परमिशन के गए हैं, क्या इस केस में राहुल गांधी से पूछताछ होगी? क्या भारतीय जनता पार्टी और भारत की जनता जब राहुल गांधी भारत लौटेंगे और भारत का खासतौर पे मीडिया क्या राहुल गांधी को इस मुद्दे पर घेरेगा, क्या उनसे सवाल करेगा? मेरे ख्याल से तो नहीं। ना तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह से घेराव करते हैं, ना मीडिया सवाल करता है। बस कोई भी भारत का अपमान विदेश में कर आए, एस जयशंकर जी विदेश मंत्री है, वो बेचारे क्या कर सकते हैं, बयान दे दिया। कार्रवाई किसको करनी है? कार्रवाई तो गृह मंत्रालय को करनी है, करना चाहिए, ऑफिशियल करना चाहिए। देखते हैं क्या होता है इस मामले में। लेकिन देश की जनता और जाने माने वकील, इनका तो कहना यही है कि राहुल गांधी को भारत आते ही तत्काल जेल में डालना चाहिए। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।